हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। दिस इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 के प्रश्न 2 को, जिसमें हमें सही उत्तरों को चिन्हित करना है। सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं बृहस्पति, ख कहता है शनि और ग कह रहा है शुक्र। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो आकार में, देखो ट्विन्स क्या होते हैं, आकार में सिमिलर दिखते हैं, एक तो साइज उनकी सेम होती है, हाइट, दूसरी बात देखने में भी थोड़े बहुत वो सेम दिखते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा ग्रह है जिसको हम वीनस यानी कि शुक्र से के नाम से जानते हैं, जो कि साइज में पृथ्वी के तरह ही है, पृथ्वी का ही एक ट्विन ब्रदर दिखता है। तो ग हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। पहला कहता है शुक्र, ख कहता है पृथ्वी और ग कहता है बुध। अगर हम बात करें हमारे नेमोनिक्स की, जिसमें हमने किया था कि मैं वेरी इफिशिएंट, देखो माय वेरी इफिशिएंट, तीसरा ग्रह के बारे में पूछ रहा है। इफिशिएंट से हमने क्या याद किया था, अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी। तो ख हमारे पास जो उत्तर है वो सही है, क्योंकि वहां पे हमें पृथ्वी दिख रहा है कि पृथ्वी हमारा सूर्य से तीसरा ग्रह है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये कहता है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो जो चक्कर होता है हमारे सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रहों का, उसको हम कक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये जो कक्ष है उसका हमें आकार पूछ रहा है। क्या कह रहा है, वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर, ग कहता है। तो देखो जब हमारा जो सन है वो बिल्कुल सेंटर में स्थित है सौरमंडल का, और साथ ही साथ जब ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं थोड़ा सा इसका पाथ, जो ग्रहों का पाथ होता है, जो पथ होता है, वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वो पूरी तरीके से वृत्ताकार नहीं होते हैं। देखो आयताकार क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। वृत्तीय पथ होता है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा बढ़ जाता है तो इस आकार को हम दीर्घवृत्तीयकार पथ के नाम से जानते हैं, और यही पथ क्या कहलाती है, कक्ष कहलाती है। तो इसका आकार क्या होगा, ग्रहों के कक्ष का आकार होता है दीर्घवृत्तीयकार पथ। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न पे, जो कहता है ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। अब देखो ध्रुव दिशा है, देखो ध्रुव क्या होता है, सॉरी ध्रुव दिशा नहीं कहते हैं, ध्रुव क्या होता है, ध्रुव हमारे पास दो है, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस होने चाहिए उसके अंदर ये दोनों दिशाएं होनी चाहिए। बाकी कोई भी दिशा होगी हम उसको पहले क्या करेंगे, साइड कर देंगे, है ना। कहेंगे भाई तुम तो नहीं हो सकते, क्योंकि दो ही दिशा हो सकती है, उत्तर या दक्षिण। तो देखो ऑप्शन ए कहता है, ख कहता है दक्षिण, ऑप्शन ख कहता है उत्तर, और ऑप्शन ग कहता है पूर्व। तो पूर्व हमारे पास पता है कि ध्रुव पूर्व के अंदर नहीं है, तो इसको हम पहले ही कैंसिल कर देंगे। अब देखो ध्रुव तारे को हम क्या करते हैं, पुराने टाइम में हमारे जो लोग रहा करते थे, जो यात्री हुआ करते थे, वो उत्तर दिशा के लिए इस्तेमाल करते थे, और ये उत्तर स्काई के अंदर, उत्तरी आसमान के अंदर ये दिखता है, और इसी वजह से जो ध्रुव तारा है ये उत्तर दिशा की ओर चिन्हित करता है, उत्तर दिशा को बताता है। तो ख जो है उत्तर दिशा, वो सही ऑप्शन है हमारा। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो जब हमने क्षुद्र ग्रहों को देखा था तो हमने ये देखा था कि हमारे जो दो ग्रह थे कौन कौन से थे, एक तो हमारा सूर्य हो गया, सन, और यहाँ था हमारा मार्स, और यहाँ था जुपिटर। इनके बीच में ये हमारे क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, और ये क्षुद्र ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, हमारे सन के। तो ऑप्शन ख जो है हमारे पास, मंगल एवं बृहस्पति, ये सही ऑप्शन होगा। तो ये था हमारा सही उत्तर को चिन्हित करें। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, जहां पे हम अध्याय 1 के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। So I'll see you in that video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.